वो जो भारत में जहां सनातनियों की सरकार है, जहां परंपराओं की सरकार है, जहां मौलिक सिद्धांतों की सरकार है, जहां नीति नियम और आचरण की सरकार है, आप देख लेना हरिगिरि जी महाराज ने सही कहा, आज नहीं तो 6 महीने के अंदर वहां भी यूसीसी लागू हो जाएगा। और वो चाहेंगे, वो सभी राज्य के लोग चाहेंगे कि ऐसा कार्यक्रम मेरा भी हो जाए, लेकिन यह संभव तभी होगा जब 12 साल बाद कुंभ आएगा। 12 साल बाद कुंभ आएगा। हाँ, तो वैसे हरिगिरि जी ने कहा कभी भी महापुरुष जब चाहे तब कुंभ आ सकता है। वैसे 6 वर्ष बाद यहां अर्ध कुंभ है, अभी 28 में उज्जैन में महाकुंभ है, 27 में नासिक में है। तो इसलिए मेरा कहना है आज कोई छोटा दिन नहीं, आज हमारे लिए, हमने यहां कहा था 5-10 कुंटल लड्डू रखवाने के लिए, रखा है कहां? पीछे रखा है। पीछे कौन देख रहा है लड्डू? हमने कहा था 5-10 कुंटल लड्डू रखो, 1-2 कुंटल नहीं, 5-10 कुंटल रखो, और जो जितना खाएगा उसको उतना अधिक पैसा भी देंगे। दक्षिणा देंगे। देखो, इसलिए आज उत्सव का दिन है, आज उत्सव नहीं महोत्सव का दिन है, आज परम त्योहार का दिन है। आज इसलिए कि समान नागरिक संहिता लागू हुआ, कोई भेदभाव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि मिटाई भैया सब कुछ आज समाप्त हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं। आज सारे भेदभाव समाप्त करके उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू करके यह साबित कर दिया कि हम भारतीय परंपरा के मौलिक सैद्धांतिक पुरुष हैं, हम किसी पक्षपाती की ओर ध्यान नहीं रखते। वेद मंत्र है ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैस्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। भगवान जब आते हैं तो कैसा होता है? आषाढ़ चारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादूर ढकारम मयूर पुकारम तड़िता तारम विस्तारम नालही समारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरखारी पहरा दो प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आबो गिरधारी जी गोकुल आबो गिरधारी जी गोकुल आबो गिरधारी जी गोकुल आबो गिरधारी जी। डमक डमक दादुर तर डमकत डेक हुमोर मलार गिरा तब प्यू प्यू शब्द पुकारत चातक कुकु कोकिल कंठ गिरा तब गरड़ गरड़ नभ होत गराजा गिरिवर पर से शिखर तड़े तब रुम झुम बरखत बरखा गरर गरर घन घोर गरजे जी। इससे उत्सव कम आज नहीं है, इससे उत्सव आज कम नहीं है। इसलिए और आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज त्रिवेणी की इस पवित्र भूमि पर महाकुंभ के इस विशेष अवसर पर आदरणीय पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर कैलासानंद जी के सानिध्य में आप सभी पूज्य संतगणों के द्वारा जो आशीर्वचन मिले हैं, जो आपका आशीर्वाद मिला है, सच में मैं अभिभूत हूं। और मैं बैठे बैठे सोच रहा था अभी, जब पूज्य संतगण आशीर्वाद दे रहे थे और एक विकसित भारत की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसमें पूज्य संतगणों का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और एक एक पूज्य संतगणों के मुख से जो आशीर्वाद स्वरूप वचन निकल रहे थे, और जो अंत में पूज्य कैलासानंद जी ने उसका संयोजन किया, सच में आनंद नहीं परमानंद की प्राप्ति हो रही थी। और ये आज जो मेरा यहां पर आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा प्रोत्साहन किया, और भारतवर्ष के इतने बड़े 29 राज्यों के लोगों के सामने देवभूमि उत्तराखंड में जो काम हुआ है, उसके लिए आपने मेरा अभिनंदन किया। सच में ये मेरा अभिनंदन नहीं है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ नागरिकों का अभिनंदन है, जनता का अभिनंदन है, जिसने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
हम 2022 के विधानसभा चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए और हमने ये वचन दिया, मेरे मुंह से ही ये घोषणा हुई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे भाइयों बहनों। और इसके पीछे बहुत बार मेरे पत्रकार बंधु यहां बड़ी संख्या में हैं, मीडिया के लोग, वो बार बार मुझसे पूछते थे कि उत्तराखंड में ही जो है ये समान नागरिक संहिता लाने की आवश्यकता क्या पड़ी। भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद देश का संकल्प था, देश की प्रतीक्षा थी, देश का जब संविधान बन रहा था, संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू कर सकते हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट ने अनेक बार बहुत सारे प्रकरणों में राज्यों को निर्देश दिए हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। भाइयों बहनों, हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अभी पूज्य हरिगिरी जी बोल रहे थे, हमारे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी जी बोल रहे थे, कैलासानंद जी ने तो सबको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट जो होता है वो स्थिति यहां पर पैदा कर दी। तो हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, जहां से मां गंगा निकलती है, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड में जहां केदारखंड है वहीं उत्तराखंड में मानसखंड है, आदि कैलाश है, भगवान महादेव का स्थान है, उत्तराखंड वनों से आच्छादित है, उत्तराखंड नदियों से आच्छादित है, उत्तराखंड देवों से आच्छादित है और उत्तराखंड हमारे पूज्य संत गणों से भी आच्छादित है। और देवभूमि के प्रत्येक घर से कोई सेना में है, कोई है अर्धसैनिक बलों में है। देश के 29 राज्यों के लोग यहां पर हैं। आप सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्थान पर देवभूमि उत्तराखंड का कोई न कोई सैनिक दिखाई देता होगा जो देश की सेवा में अपने को समर्पित करके काम करता है। और देश के हर 5वें सैनिक में से, हर 5 सैनिकों में से 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है भाइयों बहनों। इसलिए हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो नई सरकार में हम देवभूमि में रहने वाले, चाहे कोई किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी धर्म का होगा, सबके लिए एक समान कानून लाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड में एक मिथक था कि हर 5 साल में देवभूमि उत्तराखंड में सरकार बदल जाती है। कोई भी चुनाव आता है, सरकार बदल जाती है। पूज्य संतगण सब जानते हैं, हालांकि इन जितने भी मंच पर बैठे हैं यहाँ, सारे के सारे पूज्य संतगणों का आशीर्वाद मेरे सर पर था, उनका हाथ मेरी पीठ पर था। और मैं 6 महीने पहले, चुनाव से पहले मुझे ये दायित्व दिया गया और राजनीतिक जो बड़े बड़े विश्लेषक थे उन्होंने कभी कल्पना नहीं करी थी इस प्रकार का परिणाम आएगा।
लेकिन देवभूमि की जनता ने यह मिथक तोड़ा, यह परिपाटी बदली और एक इतिहास बना दिया, दोबारा से डबल इंजन लगा दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी भाइयों बहनों। हमको मौका दिया, आशीर्वाद दिया, और हमने भी सबसे पहले कोई काम किया तो देवभूमि में पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया, और कमेटी ने काम किया, सारी औपचारिकताएं करी। अभी पूज्य कैलासानंद जी कह रहे थे कि कमेटी उनके पास भी आई थी, हमारे पूज्य संतगणों के पास गई, अन्य संगठनों के पास गई, पूरे राज्य भर के अंदर 2,35,000 लोगों से कमेटी ने सबके विचार लिए, फिर ड्राफ्ट बनाया। हमने ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल में रखा, मंत्रिमंडल में रखने के बाद विधानसभा में रखा, और विधानसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति महोदय को यह ड्राफ्ट भेजा गया, विधेयक भेजा गया। उन्होंने भी अपनी मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद एक्ट बनाया गया, और एक्ट बनने के बाद एक्ट के लागू होने के लिए प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए गए, और ये 27 तारीख को सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 जनवरी 2025 का वो ऐतिहासिक दिन है जिसमें गोवा में पहले से लागू है, देश की आजादी से पहले। देश की आजादी के बाद देश का पहला राज्य और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। भाइयों बहनों, मैं हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके आशीर्वाद के कारण से हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर पाए। भाइयों बहनों, त्रिवेणी की ये भूमि न केवल गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम स्थली, बल्कि हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिक परंपराओं का केंद्र भी है। और ये महाकुंभ हमारी सनातन संस्कृति की विशालता, उसकी सहिष्णुता और समरसता का एक प्रतीक सूत्र भी है, जहां हम सब यहां पर एकत्र हो रहे हैं। महाकुंभ के इस अवसर पर त्रिवेणी में स्नान करने का अनुभव वैसा ही है जैसे एक बूंद को सागर में विलीन होकर आत्मबोध प्राप्त होता है। ऐसे महान अवसर पर आप सभी संतों का आशीर्वाद और एक साथ इतने सारे पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना सच में अपने आप में मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूं। हमारी सनातन संस्कृति और परंपरा सदैव समृद्धता और समानता की संभावक रही है, और सनातन परंपरा हमें वसुधैव कुटुंबकम का जो दिव्य संदेश देती है, जहां समाज में कोई भेदभाव नहीं होता है। अभी पूज्य संतगण कह रहे थे, सबको समानता इस समान नागरिक संहिता से मिलेगी। प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकारों और कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ता है। इसी विचार को लागू करते हुए हमारी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का साहसिक निर्णय लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने इसे धरातल पर उतारने का संकल्प लिया, और समान नागरिक संहिता को हमने कानून के रूप में अंगीकार किया है। ये समान नागरिक संहिता केवल एक कानून नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समरसता की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। जैसे मां गंगा, यमुना देवभूमि उत्तराखंड से निकलती हैं, और निकलने के बाद पूरे देश को जल देने का काम करती है, जीवन देने का काम करती है, कहीं आचमन देती है, कहीं सींचने का काम करती है। भाइयों बहनों, उसी प्रकार ये समान नागरिक संहिता की जो गंगोत्री है, वो भी देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, और पूरे देश को ये
लाभ देगी आने वाले समय में। इससे समाज में व्याप्त जो असमानता है उसको दूर करने का एक समृद्ध, संगठित और सशक्त राष्ट्र निर्माण की आधारशिला रखी जाएगी। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता आने वाले समय में देश के प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी रूप में, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है उसको साकार करने की दिशा में भी यूसीसी इसी मंत्र को साकार करने का एक प्रयास है। यह हमारी पीढ़ी, भावी पीढ़ियों के लिए भी ऐसा समाज तैयार करने की दिशा में उठाया गया कदम है जिससे सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, इसमें हमने बुजुर्गों की भी चिंता की है, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान किया है, बच्चों के भविष्य की चिंता की है, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ साथ हमने उनके जीवन की सुरक्षा का भी प्रबंध किया है। और जो कुरीतियां हैं समाज में, 3 तलाक जैसी कुरीतियां अब नहीं हो पाएंगी। थोड़ा समय जरूर ज्यादा हो गया, लेकिन मैं पूज्य संतगणों के सानिध्य में एक बात जरूर आज इस मंच से कहना चाहता हूं। आप सबको याद होगा कि दिल्ली के अंदर 2022 में एक बहुत बड़ा चर्चित कांड हुआ था, चर्चित घटना हुई थी कि एक आफताब नाम के व्यक्ति ने एक श्रद्धा बालकर एक बेटी को अपने जाल में फंसाया, और फंसाने के बाद अपने झूठे नामों से अपनी पहचान छुपाकर साथ में रहते रहते एक दिन उसकी हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं कर दी, 300 लीटर के फ्रिज में उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े काटकर रख दिए गए भाइयों बहनों। और उसके बाद भी उसके माता पिता से लगातार सोशल मीडिया में बात करता रहा। माता पिता को ये पता ही नहीं चला कि ये बात अब बेटी नहीं कर रही है, बल्कि वो हैवान आफताब कर रहा है। भाइयों बहनों, हमने इस कानून में ऐसा प्रावधान किया है कि अब कोई अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा, उसके माता पिता को भी पता लगेगा। कोई हैवान आफताब अब श्रद्धा जैसी बेटी के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, जब सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होता है तो विभिन्न समुदायों के बीच की खाई भी कम होती है, और जो न्यायिक प्रणाली है वह भी प्रभावी होती है और सरल होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सभी राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा। और मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए फिर से, चूंकि काफी समय हो गया है, बोलने के लिए मेरे पास बहुत है अभी, लेकिन मैं सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि मेरे पूज्य संतगण जो हमारे अभिभावक स्वरूप हैं, जिनका हमारे सर पर हमेशा हाथ है, जो हमेशा प्रार्थना में भी हमारी सफलता की कामना करते हैं, उन्होंने आज भर भर के आशीर्वाद हमको दिया है, कहीं कोई कमी नहीं करी है। तो मैं एक बार फिर से सभी को, सभी पूज्य संतगण को कोटि कोटि नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, आप सबको चरण वंदन करते हुए